नीट यूजी 2025 की अगर हम लोग बात कर ले तो अभी जब से आंसर की आया, ठीक है, आंसर की को मिलाने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो हमें कितने मार्क्स पर मिल सकता है। देखो यहाँ पे जो अभी 375 वाले हैं, जो 550 वाले हैं, और इस रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेकर कि क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो 2025 का पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया है। अगर मान लो ये पेपर टफ नहीं आता, हर साल की तरह ये नॉर्मल ही जैसे हर साल आ रहा था, अगर उस टाइप का पेपर आता तो फिर ये इतने नीचे स्कोर तक कभी बात पहुँचता ही नहीं कि आखिर मुझे इतने स्कोर पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इस साल क्या कंडीशन है उस पर हम लोग जरूर बात कर लेंगे अभी, क्योंकि इस साल चांसेस हैं, इस स्कोर पे भी चांसेस हैं, इसलिए हम लोग इस पर आगे बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर 2024 में अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, तो यहाँ पे 652 नंबर, ठीक है, ये जो 652 आप जो स्कोर देख रहे हो इसमें आपका क्लोज हो गया था। ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा। लेकिन इस साल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 550 हम लोग को बिल्कुल सेफ स्कोर लग रहा है। एकदम आप बोल सकते हो कि ये बिल्कुल सेफ स्कोर है आपके जीएमसी के लिए, आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ये बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाता है 2025 की अगर हम लोग बात कर ले तो। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन सभी जो है कि वो रिजल्ट को लेकर। देखो जब आपका रिजल्ट आएगा, ये बात आप पहले समझ लो कि आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपके स्कोर पे नहीं होता है, ये सिलेक्शन आपके स्कोर पे बिल्कुल नहीं होता है। सिलेक्शन होता है आपके रैंक पे, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो आपका रैंक बनता है उस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। मान लो कि अगर जो टोटल है 550 मान लो नंबर है, ठीक है, और इस 550 से लेकर 530 नंबर के बीच में अगर 60,000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको 60,000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो आप समझ लो कि आपका 530 में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे चले गया, और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि एक्चुअल में कितना नीचे गया है, और साथ के साथ आखिर जो टॉपर है वो कितने नंबर पे बना है ये भी इस बार पता चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जितने भी मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ बड़े बड़े, जो कि आज से पिछले साल तक यानी कि 2025 से पिछले साल तक एग्जाम होने के 1 वीक के अंदर है, ठीक है, 1 वीक के अंदर ही अपना टॉपर जो है वो घोषित कर देते थे कि चलो इस साल का टॉपर ये है। इस साल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अभी तक कुछ भी क्लेम नहीं किया है कि आखिर टॉपर कौन है। और यहाँ पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है सबका ये कहना है कि भाई 720 तो कोई नहीं ला रहा है, यहाँ तक कि 700 प्लस भी कोई नहीं ला रहा। और मैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास कम से कम 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स का डाटा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ 21 से 22 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम में 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स का डाटा इन इंस्टीट्यूट्स के पास है, और उनका ये क्लेम है कि भाई इस बार जो है 700 प्लस में कोई नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि 680 प्लस में भी कोई नहीं है। तो इस कंडीशन में, ठीक हो, इस कंडीशन में आखिर आपका सिलेक्शन किस स्कोर पे होगा? क्या आपका 550 में होगा? यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ अपना एनालिसिस, और साथ के साथ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी काउंसलर्स हैं, सबका एनालिसिस, सबको ये पता है, सबको ये लगता है कि 550 जो आपका ये स्कोर है इसमें तो कंफर्म आपको जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको 375 में, 400 में, 450 में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप SC ST हो तो आपके लिए क्या स्कोर हो सकता है सेफ, अगर आप मान लो कि OBC से हो तो आपके लिए क्या सेफ स्कोर है, वो भी मैं अभी बात करने वाला हूं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे रिजल्ट डेट के बारे में कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपका 2025 का जो आपने नीट का एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका रैंक भी नहीं आएगा। जो एग्जैक्ट रैंक है, आपका एग्जैक्ट रैंक क्या बनेगा वो आपको पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। तो यहाँ पे जो रिजल्ट डेट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे NTA का जो ऑफिशियल अभी जो बता दूं मैं आपको नोटिफिकेशन है वो है आपको 14 जून का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो 5 जून जो है, ठीक है, ये जो 5 जून का डेट है, यहाँ MP हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला था NTA के केस को लेकर, जो कि इंदौर का जो पूरा मैटर है वो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होने वाला था, तो हम सबको ऐसा लग रहा था कि 5 जून को जब पूरा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा कोर्ट में, उसके बाद जो है NTA अपना वो आंसर की रिलीज करेगी, ठीक है, यहाँ पे आंसर की वो जो अपना रिलीज करेगी। लेकिन NTA ने अपना आंसर की रिलीज कर दिया 3 जून को ही, ठीक है। तो आप इतना तो समझ लो कि 3 जून को आंसर की रिलीज हो गया, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि जब तक यहाँ पे पूरा सुनवाई कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं होगा। और यहाँ पे जो 5 तारीख को जो MP हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ वो पिछली बार की तरह फिर से इसका डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था 16 जून को। लेकिन यहाँ पे NTA ने रिक्वेस्ट किया कि 16 जून को नहीं कीजिए, आप इसको इससे पहले ही कर दिए, तो इस डेट को अभी कर दिया गया तत्काल 9 जून को। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 10 जून को आपका रिजल्ट आ सकता है, अब भी काफ़ी ज़्यादा संभावना लग रही है कि 10 जून को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको
बताता हूँ। देखो एमपी हाई कोर्ट, यहाँ पे मैं आपको 2 हाई कोर्ट के बारे में बताता हूँ जिन्होंने स्टे लगाया था, जिसमें पहला है एमपी हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपका पहला आ जाता है एमपी हाई कोर्ट, और दूसरा आपका आ जाता है मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ मद्रास हाई कोर्ट का। तो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से नो स्टे बहुत पहले ही हो गया था, और जो मद्रास हाई कोर्ट वहाँ पे जो 3 जून को जो सुनवाई हुई, वहाँ पे उन्होंने पूरा केस को ही क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सोलिसिटर जनरल जो है एनटीए के, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लाइन कटी थी, आंधी तूफान आया था, लेकिन स्टूडेंट्स के जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे अच्छी लाइटिंग थी और ज़्यादा देर के लिए लाइट नहीं कटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आप बोल सकते केस ही डिसमिस कर दिया गया, और साथ के साथ यहाँ पे नो स्टे मद्रास हाई कोर्ट से भी आ गया। मतलब स्टे तो अभी एनटीए पे किसी भी कोर्ट की तरफ से नहीं कि आप रिजल्ट को पब्लिश मत करो, रिजल्ट तो आपका एनटीए जब चाहे तब जारी कर सकती है। और जैसे कि 2024 में हुआ था कि जैसे ही आपका आंसर की रिलीज हुआ था, आपका चैलेंज करने का डेट ओवर हुआ, उसके 4 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आ गया था। तो इस साल भी ऐसा संभावना है कि 10 जून को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अगर ये काफ़ी ज़्यादा लेट भी होता है तो 14 जून तो आपका कंफर्म डेट आपसे मतलब रिजल्ट आ ही जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हम लोग मेन देखने आए हैं कि आखिर 375 से 550 के बीच अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग उस पर देख लेते हैं। देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया कोटा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूआर, ठीक है, जनरल के बारे में हम लोग अगर देख लेंगे तो यहाँ पे अगर आप ला रहे हो मान लो 550, ठीक है, अगर आप 550 ला रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सेफ हो। लेकिन अगर आपका स्कोर 550 से थोड़ा कम है, ठीक है, थोड़ा कम मतलब कितना है, 525 प्लस, ठीक है, ये थोड़ा कम मैं आपको बता दूं आपका हो जाएगा 525 प्लस। तो अगर आप 525 प्लस में आ रहे हो तो आप जो है वो काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक बैठो। आप अगर लास्ट राउंड के काउंसलिंग तक बैठते हो तो आपको चांसेस हैं कि आपको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ जो रैंक होगा हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है 720 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स भी एग्जाम में बैठे थे, ऐसा नहीं बैठे थे। अगर उनका एग्जाम कितना भी खराब गया होगा तो कम से कम वो 500 प्लस या फिर आप बोल सकते हो 550 प्लस तो स्कोर कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब चले गया, वो 100-200 में तो नहीं आएंगे। अगर कोई 720 का टारगेट करके गए थे तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 720 से वो धड़ाम से नीचे नहीं गिर जाएंगे 100 में या 150 में, ऐसा नहीं है। और अगर मान लो कि 650 से लेकर 720 के बीच में अगर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे तो वो कहीं ना कहीं 500 से 550 के बीच में, 550 से 600 के बीच में, 600 से 650 के बीच में ही आएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका 525 का जो आपका स्कोर होता है, ठीक है, ये जो आपका 525 का स्कोर है ये आपको ऐसा मान लो आपके अगर आप लास्ट राउंड तक बैठते हो तो आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, या फिर आप इसको थोड़ा सा रिस्क साइड में लेके चल सकते हो कि मिल भी सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप 550 स्कोर कर रहे हो तो आप मतलब यहाँ समझो कि काफ़ी ज़्यादा संभावना आपका बन जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ ओबीसी की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो आपका स्कोर होगा वो मान लो आप 525 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 525 प्लस, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर हो गया। और यहीं पे मैं अगर आपको बता दूं 525 प्लस के बाद कि इससे थोड़ा सा कम अगर चले जाए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 25 नंबर का यहाँ कम कर लेते हैं। इस पे भी अगर आप लास्ट राउंड के काउंसलिंग तक बैठोगे तो आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट देख ले तो है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ मैं बता दूँ 450 प्लस, ठीक है, 450 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आप यहाँ पे सेफ हो, ठीक है, यहाँ पे आप सेफ कैटेगरी में आ जाते हो। और यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले बहुत से बहुत, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये आपका मान लो 450 है तो 435 तक आप लास्ट राउंड तक बैठो, आपको हो सकता है कुछ ना कुछ चांसेस बन जाएंगी। साथ के साथ अगर हम लोग एसटी की बात कर ले, एसटी में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 385 है, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर है और इसको आप 350 तक लेके जा सकते हो अगर आप लास्ट राउंड तक बैठते हो। तो ये आपको शायद चांसेस बन सकते हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जीएमसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपका सेफ स्कोर, ऑल इंडिया कोटा से हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके साथ के साथ कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 110 आ रहा, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं क्वालिफाई हूँ, सर मेरा 115 आ रहा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या मैं क्वालिफाई हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लूँ, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अगर मैं यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लूँ तो अगर हम लोग देखें यूआर, ठीक है, जनरल का अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये आप ऐसा समझ लो 120
प्लस माइनस यहाँ 5 कर लो, ठीक है। 120 प्लस माइनस यहाँ पे आप 5 करके रख सकते हो। ये आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है 2025 जो आपने नीट का एग्जाम दिया है उसके लिए आपका प्लस माइनस 5 125 में आप क्वालिफाई कर सकते हो। ओबीसी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप समझ लो कि 100 प्लस माइनस 5 कर दो इसमें आप। और साथ के साथ यहाँ पे अगर हम लोग SC ST PW अगर इन तीनों की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 90 प्लस माइनस 5 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मैंने दे दिया है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो सकता है 2025 के जो आपके रिजल्ट आएंगे, जो कि ज़्यादातर चांस है कि आपका आ जाएगा 10 जून को। अगर ये काफ़ी ज़्यादा डिले होता है तो ये 14 जून तक ही डिले होगा, उससे ज़्यादा डिले होने का कोई भी संभावना यहाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा संभावना मैं आपको बता दूं कि वो आपका 10 जून तक है, क्योंकि आपका जो आंसर की 3 तारीख को आया था, 3 जून को जब आपका आंसर किया आया था उसमें चैलेंज करने का जो आपका टाइम था वो था 5 जून के 11 बजे रात तक का, ठीक है। 11 बजे रात तक आपका टाइम था। 5 जून आपको आपका ये चैलेंज करने का भी टाइम खत्म हो चुका है। तो आपका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड आने का मैं अगर बात कर लूँ तो ये आपका 10 जून हो सकता है। साथ के साथ आपका अगर बहुत ज़्यादा अगर डिले हो जाएगा तो ये 14 जून को आपका आ जाएगा, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। लेकिन 10 जून को आप ज़्यादा संभावना रखो कि 10 जून को ही आपका ये जो रिजल्ट है 10 जून को उसी दिन आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। साथ के साथ मैंने आपको बता दिया कि आप क्वालिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो। 375 अगर लाए हो तो चांसेस थोड़ा सा कम है। SC कैटेगरी के लिए मैं बात कर लूँ, अगर आप 375 नंबर लाते हो तो SC कैटेगरी के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अगर बात करूँ SC कैटेगरी के लिए तो 375 प्लस अगर आप हो तो प्लस मतलब अगर आप 10 प्लस भी हो, ठीक है। अगर आपका 10 प्लस है तो ये मान लो 385 नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेफ के तरफ तो हो, ठीक है। अगर आपका नहीं भी होता है तो आप बैठो काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक आप बैठो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपके चांसेस बन जाएंगे यहाँ पे सिलेक्शंस के। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे और भी कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे बता ही दिया। और अगर आप चैनल को रेगुलर देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग का कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको काउंसलिंग करना है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर करते हैं। मान लो आपने 550 स्कोर किया लेकिन आपको काउंसलिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, काउंसलिंग में कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनता है, कैसे आपको काउंसलिंग में जो कॉलेजेस उनको आपको लिस्ट में रखना है, वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने से आप चूक जाएंगे। और ये बहुत जरूरी होता है कि काउंसलिंग में आप कैसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियो लगातार लाते रहेंगे आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप रेगुलर भी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस हो जाए। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो यहाँ पे आपको सारे के सारे लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहेंगे। साथ के साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स अच्छा नहीं आया, स्कोर अच्छा नहीं आया है, उनके लिए कौन सा प्राइवेट कॉलेज सही हो सकता है, उन्हें प्राइवेट कॉलेज जाना चाहिए या फिर अदर कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, ये सारे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का जो है बजट वो काफ़ी हाई चले जाता है। लो कट ऑफ में आपको BDS मिलेगा, अदर कोर्सेज हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू।